गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए ओबराय रियल्टी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। काफी समय से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, मेरे ख्याल से पिछला करीब 20-25 दिन कंसोलिडेशन में निकला। लेकिन जो लास्ट सेशन था, फ्राइडे का सेशन था, उसमें 1800 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1784 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 1875 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1875 के टारगेट होंगे ओबराय रियल्टी के लिए, कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 1820 का कॉल ऑप्शन जो 36 रुपए पे क्लोज हुआ था, वहां पर आप 24 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 60 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये जो करेक्शन हम पिछले करीब 7-8 सेशन से देख रहे हैं, वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 525 रुपए, 520 रुपए की रेंज में है। आई थिंक अगर कोई और गिरावट देखने को मिले तो खरीदारी करनी है। 519 के स्टॉप लॉस से पोजिशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। पोजिशन ट्रेड लीजिए और 625 के वापस आप जो प्राइस जो पिछले दिनों देखने को मिले थे, वो स्टॉक वापस टेस्ट कर सकता है। तो गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी, लेकिन 520 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। देखिए, सही है कि ₹100 पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें, अगर हम वीकली चार्ट पे ट्रेंड की बात करें, तो वो डेफिनिटली पॉजिटिव बना हुआ है। लगातार 20 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और इस बार भी उसी जगह पर सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। मेरे ख्याल से इस बार शायद ये 100 का जो आंकड़ा है, स्टॉक क्रॉस करेगा और ₹108 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। आई थिंक करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए, 89 का स्टॉप लॉस लगाइए और कम से कम 108, 110 के टारगेट सेट करिए। अब देखिए मेरा ट्रेड एशियन पेंट्स रहेगा, क्योंकि एशियन पेंट्स में कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि जो 2-3 दिनों का कंसोलिडेशन था, वो अब कंप्लीट हुआ है। तो करंट लेवल्स पे एशियन पेंट्स में खरीदारी करेंगे। 3354 3354 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है और 3450 3450 के टारगेट सेट करने हैं। देखिए ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है चार्ट्स पे, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड पहले से ही देखने को मिल रहा था। अब क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है, आई थिंक यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है। 924 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 985 985 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो देखिए पैटर्न तो काफी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन पहले की बात है जब स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाया था वीरेंद्र जी। जो वीकली चार्ट है वो बेहतरीन लग रहा है। एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, मेरे ख्याल से वो 2022 में अक्टूबर 22 के हाईज थे, उसको भी स्टॉक ने क्रॉस कर लिया है। आई थिंक अब ये तो नॉन स्टॉप 740 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो कभी भी कोई डिप मिले तो खरीदारी करने की राय रहेगी और आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही रहेंगे। तो 650 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लीजिए, 740 के टारगेट के। देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए फेडरल बैंक के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। फेडरल बैंक करेक्ट हो चुका था, 100 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने रेस्ट लिया, अब तैयार है नेक्स्ट अपमूव के लिए। तो फेडरल बैंक के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 190 का कॉल ऑप्शन लेंगे, ₹2 का ट्रेड हो रहा है, ₹1.95 का ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर ₹1 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और ऑप्शन में ₹5 के टारगेट सेट करना है। इसमें अगर आप पैटर्न देखेंगे तो वो अब पॉजिटिव लगने लगा है, क्योंकि 3-4 दिनों से स्टॉक इंट्राडे चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम बनाने लगा है। तो कंफर्मेशन तो आ गया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 400 के रहेंगे और टारगेट 420-25 के आसपास के रहेंगे। तो मेरे ख्याल से कभी भी कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो हर करेक्शन पे 100 डे मूविंग एवरेज पे और 20 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। केवल इंतजार है 5000 के आंकड़े को क्रॉस करने का। बट पैटर्न को देख के लग रहा है कि इस बार शायद 5000 का आंकड़ा ब्रीच हो सकता है और अगर 5000 का लेवल ब्रीच होगा तो कम से कम 5400 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 4800 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लीजिए। सबसे पहले आपके टारगेट 5050 के आसपास के रहेंगे, उसके ऊपर 5450 तक के टारगेट्स पॉसिबल है।